हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन आंसर जो 10th क्लास का है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। और आपका इस तरह से क्वेश्चन है पहला 2x² - 7x + 3 = 0। और इसको हम लोगों को बनाना किस मेथड से है, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हम लोगों को सीखना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं अच्छा से। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, उसको पहले समझिए। पहले आपको ये x² - 7x + 3 है, तो ये 2 जो है इसको 2 नहीं रहना चाहिए, इस 2 को हटाने का प्रयास कीजिएगा। तो दोनों तरफ पहले आप 2 से भाग दे दीजिएगा। अब क्यों भाग दिए, क्योंकि हमको x² फ्री चाहिए, यानी x² के गुना में सिर्फ 1 चाहिए। 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो जो भी चीज़ रहे उससे आप भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए। अब जैसे ही हम भाग देंगे तो आप देख सकते हैं कि भाग देंगे तो ये 2 जो है हट जाएगा, कट जाएगा, और इसमें 7/2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें भाग दिए तो 2 में आ जाएगा। और 3 में भी 2 से भाग दिए तो 3/2, और 0 में अगर 2 से भाग भी देंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मेन लाइन जो है इसी को आप लोगों को अच्छा से समझना है कि इसको हम लोग फैक्टर कैसे करें। तो आपको इसको करना क्या है, इसको a + b का होल स्क्वायर हो या a - b का होल स्क्वायर पर इसको आपको तोड़ना है। तो देखिए एक सीखिए, पर a² - b का होल स्क्वायर आप लोगों को पता होगा, a² - 2a, a के जगह x है तो आप x लिख दीजिएगा। यहाँ तक आप लोग फिर से ध्यान दीजिए, a² यानी x² आ गया, -2 आपको लिखना ही पड़ेगा, 2a के जगह x है। और यहाँ ये जो टर्म लिखा गया यही चीज़ आपको सोचना है, b के जगह क्या रखा जाए जिससे कि गुना करने के बाद ये इन दोनों में गुना करे तो फिर से आपका 7/2 ही रहे। तो सोचिए 7 तो आपको चाहिए ही था और बटा में 2 चाहिए था, जिसमें कि आपने 2 ऊपर लिखा था। ये 2 को हम 2 से इसको काट सकते हैं, 4 को तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2। तो फिर से हमको 7/2 मिल जाएगा। अब इसको एक बार फिर से पढ़िए, a² - 2ab। अब ये हो गया b का मान। अब हमको क्या चाहिए, b का स्क्वायर, यानी 7/4 का स्क्वायर कर दिए। तो यानी यहाँ तक तो हमको फार्मूला पर आ गया। तो ये जो b² अपना मन से 7/4 का स्क्वायर लगाए हैं प्लस में, अपना मन से ही आप माइनस में लगाइएगा, क्योंकि आप फिर से ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा को जो क्वेश्चन है वही बचेगा। और ये 3/2 जस का तस बराबर 0। बस आप लोगों को एक ही चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर b का मान जो आएगा उसका स्क्वायर करना है और उतना ही आपको घटा देना है। ठीक है, तो अब आप लोगों को गौर से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से। अब आप इसको देखिए, इसको पढ़िएगा तो a² - 2ab + b²। तो ये जो फार्मूला है किसका, a - b का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। और ये 2 टर्म रहेगा तो 7/4 का स्क्वायर कितना होगा, 49/16, और प्लस में 3/2 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, गौर से देखिएगा। इसको ई माइनस जो 49/16 इसको हम राइट साइड लेंगे तो प्लस में 49/16, और ये +3/2 है, इधर आके क्या होगा, -3/2। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जस का तस छोड़ देते हैं, इसका भिन्न का घटाव बनाते हैं। तो इसका भिन्न का घटाव बनाएंगे तो लघुत्तम 16 आएगा। तो 16 × 16 तो 49, और 2 के 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा। तो 3 के 8 बार तो 8 × 3 = 24। ठीक है, अब इसको आप घटा सकते हैं। तो इसको आप घटाइएगा तो कितना आएगा, 49 में से 24 को घटाएंगे तो 25 और बटा 16। अब हम इस स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो प्लस माइनस रूट चढ़ेगा। तो गौर से देखिएगा ध्यान से कि इस स्क्वायर को हम हटाएंगे, इधर बराबर के बाद ले जाएंगे तो प्लस माइनस रूट चढ़ेगा 25/16। अब आप बताइए 25/16 है, 25 का वर्गमूल तो निकाला जा सकता है। तो 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5, और 16 का वर्गमूल 4। अब इस -7/4 को आप इधर लाइए तो माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो इसलिए इधर आके प्लस में 7/4 प्लस माइनस 5/4। अब इसको आप भिन्न का जोड़ बना सकते हैं। तो जोड़ बनाइएगा तो 4 का लघुत्तम 4 आएगा। 4 का लघुत्तम कितना आएगा, 4। तो ये 7 ± 5 रह जाएगा। अब इससे आपका 2 वैल्यू आ सकता है, क्या क्या आएगा देखिएगा गौर से। एक बार प्लस में 7 + 5/4 और एक माइनस में लिखिएगा तो 7 - 5/4। अब इसको आप जोड़ सकते हैं तो 7 और 5
12/4 और 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2/4। अब इसको काट सकते हैं, इसको 3 बार में काट सकते हैं और ये कटेगा 1/2, यानी इसका आंसर जो आएगा आपका 3 और 1/2, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें 4 गो क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x² + x - 4 = 0। अब इसको भी आपको उसी तरह से फैक्टराइज करना है, नहीं बल्कि पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा आपको बनाना है। तो पहले आप क्या करेंगे, इस x² के गुना में क्या है 2 है, तो फिर से हम 2 से भाग देंगे दोनों तरफ। तो 2 से भाग देंगे तो ये 2 तो कट जाएगा और इसमें 2 नहीं है तो बटा में आ जाएगा और ये तो कटेगा, 4/2 तो 2 हो जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं इसमें 2 से भाग दिए तो कट गया, इसमें 2 से भाग दिए तो नहीं था तो x/2 हो गया और इसमें 2 से भाग दिए तो 4/2 क्या होता है 2 होता है बराबर 0। अब इसको आपको उसी तरह से फैक्टराइज करना है, a - b का होल स्क्वायर पर आपको तोड़ना है। इसको ध्यान दीजिएगा, पहले आप a² लिखेंगे, a² आ गया, प्लस है तो प्लस लिखिएगा। आपको 2 हर हाल में चाहिए ही चाहिए, तो आप यहाँ रहे चाहे ना रहे आप 2 लिखिएगा, क्योंकि फार्मूला में आपको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b²। तो 2 तो आपको चाहिए ही। a के जगह क्या है x है तो x लिखिएगा और ये जो b का मान है यही मान आप लोगों को सोचना पड़ता है। बस एक मान सोचिए, 2a मिल गया है, आप यहाँ पर ऐसा मान रखिए जिससे कि गुना करने के बाद फिर से आपका x/2 ही रहे। तो सोचिए ये 2x हो गया है, अब बटा में हमको 2 चाहिए तो इसलिए हम 1/4 लिखे, ताकि 2 से 2 को काटें, इसको काट सकते हैं 2 बार में तो 1/2 आ जाएगा, यानी x में 1 से तो x अब बटा 2 फिर से रिटर्न आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, a² + 2a और ये हो गया b का मान। अब b जो आएगा उसी का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमको b का स्क्वायर है ना फार्मूला में, a² + 2ab + b²। अब जितना आप जोड़े हैं उतना ही आप घटा दीजिएगा और ये -2 = 0 जस का तस रहेगा। तो अब आपको गौर से देखिए, आप इसको आराम से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² + 2ab + b²। तो ये जो फार्मूला है किसका, a + b का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं x + 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो लिख दिए। अब ये 2 टर्म बचेगा तो 1/4 का स्क्वायर क्या होगा 1/16 और माइनस में 2 तो रहेगा ही। अब आप इसको बनाइएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे देखिएगा ध्यान से, -1/16 जो है इसको हम इधर लाएंगे तो +1/16 आएगा और ये जो -2 है इधर आके क्या होगा +2 हो जाएगा। अब इसको हम भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो इसके बटा में कुछ ना था 1, तो 16 और 1 का लघुत्तम 16, तो ये हो गया 16। अब 1 का 1 रहेगा और ये 16 दूना इसमें गुना होगा तो कितना होगा 32। ये समझ में आ रहा है ना। अब ये जस का तस हम उतारते हैं। अब आप सोच सकते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 और 32 को जोड़ेंगे तो 33/16। अब इस स्क्वायर को इधर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो आपको तो पता होगा कि प्लस - रूट चढ़ेगा, तो प्लस - रूट चढ़ेगा तो बताइए 33 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, 33 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसीलिए इसको रूट में ही लिखेंगे। लेकिन 16 का वर्गमूल तो निकलता है, कितना 4, तो 16 का वर्गमूल 4। अब आप सोचिए ये +1/4 है, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा -1/4 और ये ±√33/4 तो रहेगा ही। अब आप इसको भिन्न का जोड़ बना सकते हैं तो 4 का लघुत्तम कितना रहेगा 4, तो -1 ± √33/4। अब आप सोचिए, अब इसको तो 33 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, इसीलिए आप इस यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो एक बार इसको आप लिख सकते हैं -1 +√33/4, यानी एक प्लस में वैल्यू और एक माइनस में, तो फिर लिखेंगे अगला -1 और ये -√33/4। तो ये आपका हो गया आंसर दूसरा नंबर का। हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4x² + 4√3x + 3 = 0। अब इसको उसी तरह से आप सोचिए कि x² है तो x² के गुना में इस बार 4 है तो इस बार हमको 4 से भाग देना होगा। तो देखिएगा दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, तो जैसे हम दोनों तरफ 4 से भाग देंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 तो हट जाएगा तो x² बचेगा, और इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 यहाँ है तो हट जाएगा तो √3x, और इसमें तो 4 नहीं है तो इसीलिए 3/4 हो जाएगा और बराबर के बाद 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अब उसी तरह से ज़बरदस्ती आपको इसको फैक्टर करना होगा। तो देखिए पहले आप क्या लिखेंगे a²
प्लस 2 आप लिखेंगे ही क्योंकि आपको फॉर्मूला में 2a भी चाहिए, तो 2 और a के जगह यहाँ से लिख लीजिएगा। और बस ये लाइन आपको सोचना है कि ये पॉइंट कहाँ से आएगा, यही चीज़ आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा a² प्लस 2a हो गया। अब हमको √3x चाहिए लाना है, तो √3 तो पहले लिखना ही पड़ेगा। तो ये सोच लीजिए ये हो गया 2√3x, लेकिन हमको तो 2 नहीं है तो इसलिए बटा में 2 लगा दिए ताकि 2 से 2 इस बार कैंसिल हो जाए। तो कितना बचेगा, √3x बचेगा, आ जाएगा ना। अब इसको पढ़िए एक बार फिर से, a² प्लस 2ab, और अब b इसको पढ़े तो अब हमको क्या चाहिए, इसी b का स्क्वायर चाहिए। और e जो अपना मन से लगाए तो अपना मन से माइनस में लगाएंगे, और प्लस में 3/4 ये तो है बराबर 0। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ तक हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इस तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए, अब इसको पढ़िए, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये फॉर्मूला किसका है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a x है और b के मान कितना है √3/2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये 2 टर्म बच गया, तो इसका स्क्वायर कीजिए। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, सीधा सिर्फ 3 होता है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लिए, ये 3 टर्म, और ये 2 टर्म बचेगा तो इसका स्क्वायर कीजिए। तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, और ये 3/4 तो रहेगा बराबर 0। अब आप सोचिए, माइनस में 3/4 प्लस में 3/4, इसको तो आप कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं ना, बर्बाद हो गया। तो अब बचेगा क्या, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और बराबर के बाद क्या 0 तो बचेगा ही। अब आप सोचिए कि अब इसको हम लोगों को स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट चलेगा, और 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है, तो इस तरह से 0 का वर्गमूल तो 0 ही लिखेंगे। और ये प्लस √3/2 जो है इसको हम राइट साइड लाएंगे, तो क्या होगा, माइनस में √3/2 और प्लस माइनस 0 तो रहेगा ही। अब आप सोच सकते हैं कि एक बार प्लस में लिखिएगा माइनस √3/2 प्लस 0, और एक बार लिखिएगा माइनस √3/2 और माइनस 0। अब आपको पता होगा कि 0 अगर जोड़िएगा भी तो उतना ही वैल्यू रहेगा, 0 घटाइएगा भी तो उतना ही वैल्यू रहेगा। यानी कितना वैल्यू रहेगा, √3/2 ही रहेगा, और माइनस √3/2, यानी माइनस तो लगा हुआ है। तो आपका आंसर हो गया माइनस √3/2 और एक और माइनस √3/2, यानी दोनों आंसर सेम ही है। ठीक है, तो हमको लगता है कि अब आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। इसी टाइप का अभी हम लोग क्वेश्चन सीखे भी थे। तो पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इस 2 को हटाना होगा। तो इस 2 को हटाने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। क्यों 2 से भाग दिए से समझ में आ रहा है ना, कि 2 से भाग दिए ताकि ये 2 हट जाए। तो आप सोचिए, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो ये x² हो जाएगा, और ये x/2 हो जाएगा, और इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 4/2, तो 2 कट के निकल जाएगा, और बराबर के बाद 0 में 2 से अगर भाग भी दीजिएगा तो 0 ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप सोचिए, अब इसी को फैक्टराइज करना है। अब यही क्वेश्चन तो हम लोग को लगता है कि अभी जस्ट आप फैक्टराइज किए थे। देखिएगा, a² प्लस 2 तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और a के मान यहाँ से देख के लिख लीजिएगा, ये वाला। तो a² प्लस 2a के जगह तो आ गया। बस ये b का मान सोचना है, ऐसा मान रखिए जिससे कि गुना उना करने के बाद फिर से x/2 रहे। तो हमको तो x चाहिए ऊपर, तो हम 2 लिख दिए हैं, तो इसीलिए बटा में 4 लिखना होगा, क्योंकि बटा में आपको 2 लाना है। देखिए, ये 2 से 2 को हम काटेंगे तो 2 कटेगा ना, तो 1/2, तो 1 गुना करेंगे तो x/2 फिर से हमको मिल जाएगा। क्या आपको लगता है ना, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो अब इसको पढ़िए, a² प्लस 2ab। अब पढ़िए b जो आया तो अब इसी का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमको b² चाहिए। तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिए एक बार फिर से, a² प्लस 2ab प्लस b²। आप ये जितना आप जोड़े हैं उतना ही आपको घटाना होगा, ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो फिर से हमारा आंसर उतना ही रहे। और प्लस 2, ये जो प्लस 2 है वो रहेगा बराबर के बाद 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला हो गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ तक, यहाँ से लेके ये 3 टर्म, लेकिन ये 2 टर्म अभी भी बचा हुआ है। तो 1/4 का स्क्वायर क्या होता है, 1/16 प्लस, और ये 2 रहेगा बराबर के बाद 0। अब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये जो माइनस 1/16 इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस 1/16 हो जाएगा, और प्लस 2 जो है इधर आके -2, इसके बटा में कुछ ना था 1 हो जाएगा। अब इसको हम भिन्न के घटाव बनाएंगे। तो देखिएगा, इसका भिन्न का घटाव जो बनाइएगा ये जस का तस रहेगा। तो 16 1 है 16, लघुत्तम 1 तो रहेगा, इस 16 दूना क्या होगा 32। अब बताइए, 1 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा,
माइनस में 31 आएगा, तो माइनस में 31/16। अब बताइए ये तो माइनस आ गया, अब स्क्वायर को हटाएंगे तो माइनस में रूट चढ़ाएंगे, तो बताइए माइनस का वर्गमूल तो नहीं निकलता है, तो यह ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक हो गया, तो जैसे ही माइनस में आ जाए तो इसका वर्गमूल ना निकलेगा, इसीलिए इसका मूल जो है अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। इसको आगे हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे? क्योंकि निगेटिव का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसीलिए हम यहीं तक, इसका मूल अस्तित्व नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। तो हमको लगता है कि आपका 1 नंबर के 4 जो क्वेश्चन था वो चारों समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।